स्टूडेंट वेलकम टू योर टेस्ट। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे फूड अडल्ट्रेशन, भोज्य पदार्थों में मिलावट। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि भोज्य पदार्थों में कौन से तत्वों की जो है मिलावट कर दी जाती है या फिर क्या चीज़ें मिला दी जाती हैं जिससे वो मिलावटी भोज्य पदार्थ बन जाता है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो या फिर नेट लेवल का हो। तो सारे लेवल पे ये वाला जो टॉपिक है वो पूछा जाता है और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाए। और अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को जो क्लास का पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, साथ ही क्लास का लिंक भी दे दिया जाता है जहाँ से आप बाद में भी पीडीएफ से अपना जो प्रिपरेशन है या नोट्स है वो बना सकते हैं और पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें वहीं पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का टॉपिक है क्या। यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे कि अडल्ट्रेशन क्या होती है, पहले उसको समझते हैं कि जो फूड अडल्ट्रेशन है, भोज्य पदार्थों में मिलावट है, वो होती क्या है, कि किस तरीके से जो भोज्य पदार्थ है वो मिलावट की श्रेणी में आ जाता है। तो भोजन में ना खाने योग्य पदार्थ तथा निम्न श्रेणी के भोज्य पदार्थों को मिलाना जिससे कि विक्रेता को अधिक आर्थिक लाभ हो। मतलब क्या कहा जा रहा है कि भोजन में ऐसे भोज्य पदार्थ मिला देना जो निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं और वो खाने योग्य नहीं होते हैं। और क्यों मिलाना, जिससे कि जो विक्रेता मतलब जो बेचने वाला है वो केवल लाभ कमाने की दृष्टि से क्या करेगा, जो भी खाद्य पदार्थ बेच रहा है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिला देगा जो हानिकारक है और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो केवल पैसे कमाने की दृष्टि से क्या कर रहा है, उसमें वो सारी चीज़ें मिला रहा है। परंतु उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान के साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़े भोजन में मिलावट फूड अडल्ट्रेशन कहलाता है। और जो चीज़ें विक्रेता उस खाद्य पदार्थ में मिला रहा है, निम्न गुणवत्ता की जो भी चीज़ें उसमें मिला रहा है उसकी उच्च गुणवत्ता को निकाल करके तो वो क्या कर रही हैं, विक्रेता को तो आर्थिक लाभ दे रही हैं लेकिन जो उपभोग करता है उसे आर्थिक नुकसान भी दे रही है, साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव डाल रही हैं। तो ये वाला पूरा जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, फूड अडल्ट्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, फूड अडल्ट्रेशन कहलाती है, भोजन में मिलावट कहलाती है। तो इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि भोजन में या फिर खाद्य सामग्री में उसके उच्च गुणवत्ता वाले कुछ भाग को निकाल लेना और उसमें निम्न गुणवत्ता वाले कुछ भाग को मिला देना तो क्या कहलाएगा, जो भोजन में मिलावट है वो कहलाता है। कि भोज्य पदार्थों में क्या है, उनके उच्च गुणवत्ता वाले कुछ भाग को निकाल करके उसमें निम्न गुणवत्ता वाले उतने ही भाग को मिला देना जिससे विक्रेता को आर्थिक दृष्टि से क्या हो, लाभ हो, लेकिन जो उपभोग करता है उसको एक तो आर्थिक नुकसान भी होगा, दूसरा क्या होगा, उसके स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसका एक एग्जांपल ये भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 किलो चावल है, 1 किलो चावल है या फिर मान लीजिए 1 बोरी चावल है, 50 किलो की 1 बोरी है चावल है। मिलावट क्या कहते हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। मान लीजिए 1 बोरी चावल है, ये क्या है, 1 बोरी चावल है। अब इसमें से जो बेचने वाला है, जो इन चावल को बेचेगा मार्केट में, उसने क्या किया, इन 50 किलो चावलों में से क्या किया, 10 किलो चावल निकाल लिए। उसने क्या किया, 10 किलो इतने चावल क्या है इसमें से निकाल लिया और इसमें इतने ही क्या कर दिया, निम्न गुणवत्ता वाले जो चावल है और कंकड़ है दोनों मिला करके 10 किलो इसमें मिला दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये चावल कैसे हो गए, ये चावल हो गए मिलावटी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आ गए। इसमें क्या हुआ, ये तो उच्च गुणवत्ता वाले पूरे थे लेकिन विक्रेता ने क्या किया, इसमें से कुछ जो पार्ट है या कुछ मात्रा है उच्च गुणवत्ता की वो निकाल करके इसमें निम्न गुणवत्ता की जो भोज्य पदार्थ है वो इसमें मिला दिया। तो ये क्या हुआ, ये मिलावटी चावल हो गया। अब ये जो खरीदने वाला है उसको तो आर्थिक नुकसान भी होगा और साथ ही साथ वो निम्न गुणवत्ता वाला जो कंकड़ वाली जो चीज़ें खाएगा तो उसके स्वास्थ्य को भी हानि मिलेगी, लेकिन विक्रेता को क्या हो जाएगा, आर्थिक लाभ हो जाएगा। तो अब समझ में आया ना फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, भोजन में मिलावट क्या होती है। हम लोगों ने मिलावट समझ ली, बहुत अच्छी तरीके से समझ ली। अब समझते हैं कि किस चीज़ में क्या मिलाया जाएगा और वो किस तरीके से क्या करेगा, हमें नुकसान करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि घी एवं तेल में किस तरीके की जो मिलावट है वो
होती है। तो पहले समझते हैं घी में किस तरीके की मिलावट होती है। तो क्या होगा, जो वनस्पति घी है, जो घी होता है मतलब जो प्योर घी होता है, गाय और भैंस का घी होता है, उसमें क्या-क्या मिलाया जा सकता है मिलावट के तौर पर। वनस्पति घी मिला सकते हैं, गाय, सूअर और भैंस आदि जानवरों की जो चर्बी होती है और जो डालडा होता है वो घी में मिला करके मार्केट में बेचा जाता है। तो ये सारी चीज़ें घी में मिलावट के रूप में काउंट की जाती हैं। अगला है सरसों का तेल। सरसों के तेल में क्या मिलाकर बेचा जा सकता है मार्केट में, या क्या-क्या चीज़ें मिला करके बेचा नहीं जा सकता है बल्कि बिकती हैं, बेची जाती हैं मार्केट में। और ये सारी चीज़ें व्यक्ति जो है वो उपभोक्ता जो है उनको खा भी रहे हैं और उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि उपभोक्ताओं को जागरूक होना चाहिए। सरसों के तेल में क्या-क्या मिलाया जाता है, आर्जिमोन का तेल मिलाकर बेचा जाता है, तिल का तेल मिलाकर बेचा जाता है, ऑर्थोट्राइग्लिसराइड जो फास्फेट है वो मिला करके जो है सरसों के तेल को बेचा जाता है। जिससे क्या होता है, विक्रेता को आर्थिक लाभ होता है और जो उपभोक्ता होता है उसको आर्थिक नुकसान के साथ साथ क्या होता है, स्वास्थ्य की भी हानि होती है। तो इस तरीके की जो मिलावटी चीज़ें हैं वो खाने से आजकल इतने सारे जो रोग हैं वो हो रहे हैं, जिससे जो व्यक्ति हैं उनका जो स्वास्थ्य स्तर है वो निम्न होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन है वो गिरता जा रहा है। तिल के तेल में क्या मिलाया जाता है, तो तिल के तेल में बिनौले का तेल, मोटर तेल और तीसी का जो तेल है वो मिला करके बेचा जाता है मार्केट में। मूंगफली का तेल हम लोग भी खाते हैं। मूंगफली का तेल हम लोग सोचते हैं बहुत ही हेल्दी होता है, अच्छा होता है, खाना चाहिए, लेकिन उसमें भी क्या होता है, मिलावट हो जाती है। आर्जिमोन का तेल मिला दिया जाता है और खनिज तेल मिला करके इन सबको जो है मार्केट में मिलावटी रूप में बेचा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो घी एवं तेल में मिला करके बेची जाती है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि दे दिया यहाँ पर कि घी में निम्न में से कौन सी जो चीज़ है वो मिलाई जाती है। तो मान लो दे दिया गाय, सूअर या वनस्पति घी, चर्बी, डालडा ऐसे दे दिया, तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि घी में इनमें से क्या मिलाया जाता है मिलावट के तौर पर। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगला है दूध एवं दूध से बने पदार्थ। तो दूध एवं दूध से जो बने पदार्थ हैं उनमें क्या क्या मिला करके बेचा जा सकता है। तो पहला है दूध। दूध में समझते हैं क्या क्या मिलाकर जो विक्रेता है वो बेचते हैं। पानी, एक तो पहला क्या है कि दूध की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला देंगे। दूसरा क्या है, दूध में से जो क्रीम है, नेचुरल जो क्रीम है वो निकाल लेते हैं और पाउडर का दूध जो है उसमें मिला देते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए, ठीक है। और साथ ही वसा की मात्रा बढ़ाने हेतु वनस्पति घी, डालडा मिलाना। एक तो उसकी जो नेचुरल फैट है वो निकाल लेंगे और उसमें पानी मिलाकर उसकी मात्रा को बढ़ा देंगे। फिर उसको गाढ़ा दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए उसमें जो पाउडर वाला दूध होता है वो मिला देते हैं। और साथ ही फिर उसमें ऐसा दिखाएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ताकि लोग उसे ये समझे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा फैट है और ये वाला दूध अच्छा होगा। तो उसमें क्या मिलाते हैं, फैट को दिखाने के लिए वनस्पति जो घी होता है उसको जो है मिला देते हैं। तो दूध में इन सब चीज़ों की मिलावट की जाती है। खोया जो मार्केट में आता है उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, तो उसमें मैदा और स्टार्च की मिलावट की जाती है। बासी रोटी, पूड़ी को पीस कर मिलाना। जो बासी रोटियां होती, जो पूड़ी जो बासी हो जाती हैं, मतलब उनको क्या करते हैं, मिलावटी खोया की मात्रा बढ़ाने के लिए और उसमें जो पूड़ी और बासी रोटी उसको अच्छे से पीस करके उसमें मिला देते हैं और बहुत अच्छे से क्या करते हैं, उसको फेंट देते हैं, जिससे कि पता नहीं चलता। तो मैदा, स्टार्च, बासी रोटी, पूड़ी को पीस कर खोया में मिलाया जाता है। आइसक्रीम में क्या क्या मिलाया जाता है, एक तो आइसक्रीम में रंग मिलाया जाता है जिससे उसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है और जेलिंग एजेंट मिलाया जाता है। साथ ही मिठास के लिए जो आइसक्रीम होती है उसमें शुगर के स्थान पर क्या, चीनी के स्थान पर मिठास के लिए क्या प्रयोग कर देते हैं, सैकरीन प्रयोग कर देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। पनीर में क्या किसकी मिलावट कर जाते हैं, तो पनीर, नेचुरल पनीर जो हम लोग घर पे बनाते हैं वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मार्केट में क्या होता है, एक तो जो दूध वो लोग पनीर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं वो शायद वो मिलावटी हो सकता है, और जो पनीर बनाते हैं उसमें पनीर की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसको पानी में रखते हैं ताकि जो पनीर है उसमें पानी अब्जॉर्ब हो जाए और पनीर का जो वेट है वो बढ़ जाए। तो पनीर में पानी की मात्रा जो है, नमी की मात्रा बढ़ा दी जाती है मिलावट के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें दूध एवं दूध से बने पदार्थों में मिलावट के तौर पर मिला करके बेची जाती हैं। अगला है दाल। अब समझते हैं दाल में कौन कौन सी मिलावट जो है देखने को मिलती है, दाल में कौन कौन सी मिलावट, किस प्रकार की जो मिलावट है वो की जाती है। चना व अरहर दाल में क्या मिलाकर बेचा जाता है मार्केट में या फिर बिकता है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को
बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो चना व अरहर दाल में केसारी दाल मिलाते हैं, कंकड़ पत्थर मिला देते हैं, मिट्टी, बालू और दाल के छोटे-छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको मिला कर के चना व अरहर दाल में बेच देते हैं। साबुत चना, काला मसूर एवं अरहर व उड़द दाल में क्या मिलाते हैं, तो इसमें भी साबुत जो केसरी है और मूंग दाल है उसको मिला कर के मिलावट के रूप में बेचते हैं। बेसन में क्या-क्या मिलाते हैं, तो बेसन में केसारी दाल मिलाते हैं और साथ ही जो रंगीन स्टार्च होता है उसको मिला देते हैं, जौ का आटा मिला देते हैं ताकि जो बेसन होता है वो क्या हो, उसका कलर बहुत ज़्यादा येलो करने के लिए उसमें पीस करके जो है रंगीन स्टार्च, जौ और केसारी दाल ये सब मिला देते हैं जिससे वो लगे कि ये हाँ प्योर बेसन है, और उसको फिर मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिलावट के तौर पर जो है खाद्य पदार्थों में मिलाई जाती हैं, और उपभोक्ता उसको आसानी से जो नहीं जानते हैं और जो नहीं सारी चीज़ें जागरूक नहीं है वो लेते भी हैं और खाते भी हैं, और साथ ही बाद में उसका नुकसान भी उठाते हैं। अब समझते हैं मसालों में किस तरीके की मिलावट की जाती है, क्या क्या चीज़ें मसालों में मिला करके मिलावट के तौर पर बेची जाती है। साबुत हल्दी, अगर हम लोग साबुत हल्दी समझते हैं तो उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, कोल तार रंग, लेड क्रोमेट की कोटिंग, पत्थर को रंगकर। साबुत हल्दी जो होती है, जो खड़ी हल्दी होती है, जो गांठ वाली हल्दी आती है, वो मार्केट से लाओ तो वो बहुत पीली पीली दिखती है, बहुत पीली पीली गांठें जो है, सूखी हल्दी जो होती है पीली पीली गांठें दिखाई देती हैं। तो वो पीला इतना क्यों दिखती हैं। नेचुरल हल्दी अगर हम लोग घर में सुखाते हैं तो वो इतना पीला नहीं होता है, लेकिन वो पीली क्यों दिखती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, लेड क्रोमेट की जो कोटिंग होती है येलो कलर की वो कर दी जाती है। और साथ ही पत्थर को रंग कर भी हल्दी में, मान लीजिए 10 टुकड़े हल्दी के हैं तो 1-2 पत्थर के टुकड़े भी डाल दिए, ताकि जब भुगता कोई खरीदेगा तो 1-2 टुकड़े इनके बच जाएंगे और पत्थर क्या करेगा, वेट को बढ़ा देगा। तो इस तरीके से खड़ी हल्दी में भी जो है मिलावट की जाती है। हल्दी पाउडर, अभी तो खड़ी हल्दी में की जा रही थी, अब हल्दी पाउडर जो है उसमें किस तरीके की मिलावट, जब पीस करके हल्दी पाउडर बना करके मार्केट में बेचा जाता है उसमें कौन कौन सी मिलावट की जाती है, तो पीले रंग में रंगा हुआ स्टार्च, पीले रंग में जो रंगा हुआ स्टार्च होता है वो हल्दी पाउडर में मिला देते हैं। पीली मिट्टी भी मिला देते हैं क्योंकि उसका कलर येलो होता है, हल्दी पिसने के बाद येलो दिखती है। ईंट का जो चूरा होता है, टेल्कम पाउडर और मेटालिन येलो भी हल्दी में जो पाउडर होता है हल्दी का उसमें मिला करके बेचा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेची जाती है। आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली ये चीज़ें हैं, अगर हम खा रहे हैं तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएंगी, क्योंकि नेचुरल कोई भी चीज़ आजकल मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मिर्च पाउडर जो होता है उसमें क्या क्या मिलाकर बेचा जाता है, ईंट का चूरा रंगीन, जो ईंट का चूरा होता है उसको मिलाकर बेचते हैं। रंगीन स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो होता है वाइट कलर का होता है नॉर्मल, उसको मिर्च का चूरा जिस तरीके का होता है रेड कलर का कलर करके उसी में मिला देते हैं। और साथ ही लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको भी मिर्च पाउडर में मिला करके बेचा जाता है। अगला है धनिया पाउडर। ये सारे मसाले हम लोग डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं और मार्केट है उससे खरीद करके ही खाते हैं। तो धनिया पाउडर में क्या क्या मिलाकर बेचते हैं, आटे का जो चोकर होता है उसको मिला देते हैं धनिया पाउडर में, धनिया पत्ती के जो डंठल होते हैं और साथ ही घोड़े की लीद, तो कितनी सारी चीज़ें जो है वो मिलाते हैं। और साथ ही जो बेकार धनिया पत्ती होती है उसको पीस कर भी उसमें मिला देते हैं, जो डंठल जो बच जाते हैं जो फेंक दिए जाते हैं उनको भी मिला करके उसी में पीस करके डाल देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिलावट के तौर पर मसालों में मिला करके मार्केट में बेची जाती हैं। अगला है सरसों और राई। सरसों और राई में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाएंगी, तो जो सरसों और राई होता है उसमें आर्जिमोन के जो बीज होते हैं वो भी सरसों के कलर के होते हैं, वो मिला करके उसमें बेचे जाते हैं। काली मिर्च में जो है पपीते के बीज को सुखा करके मिला करके बेचा जाता है। जो पपीते का बीज होता है वो बिल्कुल अगर सुखा दिया जाता है तो काली मिर्च के जैसा लगता है। तो काली मिर्च जो खड़ी काली मिर्च आती है उसमें पपीते के बीजों को सुखा करके काली मिर्च के साथ मिला करके मार्केट में बेचा जाता है। जो हींग होती है उसमें भी मिलावट की जाती है, हींग में रेजिन या गोंद को मिलाकर बेचा जाता है। जो हींग आती है, जो खड़ी हींग होती है उसमें क्या किया जाता है, जो रेजिन होता है और जो गोंद होता है उसको मिला करके हींग के रूप में बेचा जाता है।
केसर होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। जूट के रेशे, पेपर व अन्य पदार्थ को रंगकर मिलाना, केसर के साथ जो जूट के रेशे होते हैं, पेपर व अन्य पदार्थ को केसर के समान रंग करके, उसी के कलर का रंग करके उसमें मिला करके बेचा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिलावट के तौर पर मार्केट में बेची जाती हैं। अब समझते हैं पेय पदार्थ, जो पीने वाले पदार्थ हैं उनमें क्या क्या मिलावट की जाती है। तो चाय की पत्ती तो हम लोग रोज़ ही चाय पीते हैं, तो उसमें समझते हैं कि चाय की पत्ती में भी क्या क्या मिला सकते हैं। तो चाय की पत्ती में भी जो लकड़ी का बुरादा होता है वो मिलाते हैं, अनाज का चोकर मिलाते हैं, और चाय की पत्तियों को सुखाकर, जो चाय की पत्ती होती है, मतलब हम चाय पत्ती पीते हैं और जो चाय की बेकार पत्तियां होती हैं उनको भी सुखा करके उसमें मिला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें भी मिलावट होती है। तो कॉफ़ी में क्या क्या मिलाते हैं, भुने हुए इमली खजूर के बीज को पीसकर, चिकोरी के बीज को पीसकर, क्योंकि कॉफ़ी के जो बीज होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। भुने हुए इमली खजूर के बीज अगर भून दिए जाएंगे तो वो भी ब्राउन हो जाएंगे। चिकोरी का बीज होता है वो बिल्कुल कॉफ़ी के तरीके होता है, उसको पीस करके जो कॉफ़ी पाउडर आता है उसमें मिला दिया जाता है। तो कितनी सारी ऐसी हानिकारक चीज़ें हैं जो भोज्य पदार्थों में मिलाकर बेची जाती है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाकर बहुत बड़ी बीमारियों को जन्म दे देती हैं। अब समझते हैं कि और अन्य ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें भी मिलावट की जाती है और जो चीज़ें हम खाते भी हैं। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली, लेकिन हम समझते हैं और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें मिलावट की जाती है। आइस कैंडी, दाल फलूदा, कराची हलवा जो होता है, इन सब में क्या मिलाया जाता है, इन सब में जो पीला रंग होता है वो मिलाया जाता है। जो आइस कैंडी आती है मार्केट में, दाल का फलूदा आता है और साथ ही कराची हलवा आता है, उनमें क्या मिलाया जाता है, पीला रंग मिलाया जाता है। और साथ ही मार्केट में नारियल की मिठाई आती है, रंगीन मटर आता है, रंगीन मिठाइयाँ आती हैं, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, मेलेकाइट ग्रीन जो होता है उसको मिला करके बेचा जाता है। और चूरन एवं लाल मिर्च का पाउडर मार्केट में आता है, तो उसमें क्या मिलाते हैं, रोडामाइन बी मिलाते हैं। कितनी हानिकारक जो चीज़ें हैं, कार्सिनोजेन जो फैक्टर एक तरीके से उत्पन्न करती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं। अगला क्या है, शुगर कोटेड सौंफ, जो सुपारी आती है मार्केट में, जो शुगर कोटेड सौंफ आती है, जो सौंफ हम लोग खाते हैं, और सुपारी जो मार्केट में आती है उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें भी ओरामिन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ओरामिन मिलाया जाता है। तो कितनी सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखी जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं और हमारे घर में रोज़ यूज़ करते हैं। सारे लोग क्या है, इन सबको डेली खाते हैं अपने खाने में। तो उन सब में क्या क्या मिलाया जाता है और कितनी सारी ऐसी हानिकारक चीज़ें हैं जो मिलाकर बेची जाती हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत ही अच्छे से, बड़े चाव से रोज़ खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी, फूड अडल्ट्रेशन पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं। इन्हीं सारे पॉइंट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।